पेंशन पर बीच का फॉर्मूला लाई सरकार। सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेशकश। केंद्रीय कर्मचारियों और तमाम विपक्षी दलों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को एक नई जान स्कीम की घोषणा कर दी, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। कैबिनेट को मोरिंग में इस योजना को मंजूरी दी गई। वेतन देशभर में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 25 साल का ज्यादा नौकरी करने वालों को इस योजना पूरा लाभ मिल सकेगा। नेशनल की गणना करने के लिए स्वीप परसेंट के जगत पिछले 12 महीनों की गई बेसिक सैलरी का औसत निकाल जाएगा। कर्मचारी को इसका 50% सुनिश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 साल की नौकरी कर लेने के बाद रिटायर होने पर 10,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस योजना की घोषणा से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। नई योजना लाकर एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लाने की विपक्ष की मांग को खारिज करने की कोशिश की है। सरकार महज ये योजना ऐसे समय में लाई है जब 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान हो चुका है। जल्दी महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है। यूपीएस लगकर सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है, जिसका फायदा ये चुनावों में देख रही है। सरकार ने कहा कि इस योजना के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर बीजेपी को अगुवाई वाली केंद्र सरकार को घेरा था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को लागू भी किया था। 25 साल तक नौकरी करने वालों को पूरा लाभ, 50% पेंशन, एनपीएस जारी रहेगी। दोनों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। नई पेंशन योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार की इस पेंशन योजना के आधार पर राज्य सरकार भी इस मॉडल को अपने बहाल कर सकेगी। मौजूदा एनपीएस जारी रहेगी। कर्मचारियों को दोनों से एक चुनने का विकल्प रहेगा। जो एनपीएस चुन चुके हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि उन्हें यूपीएस में जाने से फायदा होगा, कर्मचारियों पर बोझ नहीं। नई पेंशन योजना में सरकार कर्मचारियों को अलग से कोई अंशदान नहीं देना होगा। ये हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जो लगभग 7% रहेगा। कर्मधारी का योगदान, एनपीएस की ताड़, इसमें भी इस परिषद रहेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के साथ साथ हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का दावा हिस्सा जुड़कर मिलेगा। यह रकम उपशुदा पेंशन से कम नहीं होगी। राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा।